नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ का प्रैक्टिस सेट संख्या 19 हल करेंगे। इसके पहले हम 18 सेट हल करा चुके हैं, तो जो लोग पिछला प्रैक्टिस सेट हल करना चाहते हैं वह हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बीईओ प्रैक्टिस सेट लिखा होगा, वहाँ से जो है सभी प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं। और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। प्रश्नों को हल करने के बाद जो है आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के अभियानों का वर्णन किया गया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा समुद्रगुप्त। और अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य के अनुसार मानव के जीवन में कितने प्रकार के ऋण होते हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा 3। और अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर बंदरगाह प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा लोथल से। और लोथल ये कहाँ है? तो यह गुजरात में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन इतिहास जानने के श्रीलंका के साहित्यिक स्रोतों के नाम हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा दीपवंश और महावंश। अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य के अनुसार जनता द्वारा राजा को दिए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा बलि। और अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए से होगा हूण आक्रमण। गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था वह हूण आक्रमण था। और अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के दरबार में मनसबदार थे? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा ये सभी, यानी कि जय सिंह, जसवंत सिंह और सुजात खां, ये सभी जो है औरंगजेब के दरबार में मनसबदार थे। और अगला क्वेश्चन है, मुगलों की सार्वभौमता को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य का शासक था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा आमेर। आमेर के राजा जो थे वह भारमल। और अगला क्वेश्चन है, मुगलों के अधीन प्रांत के नागरिक एवं सैनिक प्रशासन का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा नाजिम। जो है मुगलों के अधीन प्रांत के नागरिक एवं सैनिक प्रशासन के प्रमुख को जो है नाजिम कहा जाता था, या फिर सूबेदार, या फिर सिपाही सलार, या फिर नाजिम ए सूबा। इसमें से जो है कोई भी यदि ऑप्शन में दिया रहे तो वैसे हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा शेख निजामुद्दीन औलिया के। और अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का तात्कालिक प्रभाव निम्नलिखित में से क्या था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा कंपनी के शासन का जो अंत हो गया 1857 की क्रांति के बाद। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के लिए सहायक संघ की नीति अपनाई? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी से होगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। और अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है क्योंकि? पहला दिया हुआ कि हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। दूसरा है भारत में कोई पद वंशानुगत नहीं है। तीसरा है विभिन्न पद निर्वाचनों से भरे जाते हैं। और भारत में संसदीय व्यवस्था है। राष्ट्रपति का पद निर्वाचन से भरा जाता है। और लास्ट जो है गणतंत्र दिवस के लिए एक तिथि तय है। तो आपको बताना है जो है कूट के माध्यम से कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ से होगा 2, 4, 5, यानी कि जो है भारत में कोई पद जो है वंशानुगत नहीं है, इसलिए भारत क्या है एक गणतंत्र है। और अगला है भारत में संसदीय व्यवस्था है। और लास्ट जो सही है आपका राष्ट्रपति का पद जो है निर्वाचन से भरा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कठोर है क्योंकि? पहला है संशोधन प्रक्रिया कठोर है। दूसरा है विधायी प्रक्रिया सरल है। तीसरा है संशोधन प्रक्रिया और विधायी प्रक्रिया में अंतर है। चौथा है संशोधन में राज्यों को भाग दिया गया है। और पांचवा संविधान में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। छठा है संशोधन में संसद के दोनों सदनों को जो है समान अधिकार दिया गया है। तो कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका संशोधन प्रक्रिया जो है कठोर है। और संशोधन प्रक्रिया और विधायी प्रक्रिया में अंतर है, यानी कि 1, 3 और जो है संशोधन में राज्यों को भाग दिया गया है। तो 1, 3, 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। और एक तरफ जो है मौलिक अधिकार दिया हुआ है, दूसरी तरफ अनुच्छेद। तो आपको जो है बताना है कूट के माध्यम से कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। तो चलिए जो है देख लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है। तो यह है 19 से 22 में। तो ये का जो है सी हो जाएगा। और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है?
तो यह 23-24 में है, तो बी का जो है डी हो जाएगा। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 25 से 28 में है, तो सी का जो है वह बी हो जाएगा, यानी कि सी का दूसरा। और लास्ट जो है सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार जो है अनुच्छेद 29-30 में है, तो डी का जो है वह पहला हो जाएगा। तो कोर्ट में देख लेते हैं कौन सा यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है यह सही हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान संघात्मक है क्योंकि। तो यहाँ पहला दिया हुआ कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है, दूसरा है शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, और तीसरा है न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है, चौथा है संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, और पांचवा है संविधान लिखित और कठोर है, छठवां जो है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को दी गई हैं। तो कोर्ट के माध्यम से जो है बताना है कि आपको कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है, और न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है, और लास्ट जो है संविधान लिखित और कठोर है। तो 1, 3, 5 आपका यहाँ से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, 1975 में 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा करने वाले नेता निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी से होगा, इंदिरा गांधी। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सी है जो कभी कभी अरबी लिपि के संशोधित संस्करण में लिखी जाती है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, सिंधी भाषा। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सीनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी से होगा, बोडो। और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो कि जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, लंदन में। और पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, दूसरा जो हुआ था वह 31, और तीसरा जो हुआ था वह 1932 में। और अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, जिला परिषद के प्रति। और अगला क्वेश्चन है, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी से होगा, संसदीय सरकार। और अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक देश में विधायिका लोकमत को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से होगा, लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके। और अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीप पठार विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, गोंडवाना भूमि का। और अगला क्वेश्चन है, खासी पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी राजभाषा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यह मेघालय की जो है राजभाषा है। और अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल भूमि में से वन प्रदेश का प्रतिशत जो है कितना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, यहाँ 25% से कम। और अगला क्वेश्चन है, अरावली किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अवशिष्ट पर्वत का जो है अरावली उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, आयरन का संकेत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, Fe। और अगला क्वेश्चन है, वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेलों का स्थल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी से होगा, यहाँ शिप्रा नहीं, यहाँ हो जाएगा आपका छिप्रा। छिप्रा नदी क्योंकि सिंहस्थ कुंभ कहाँ लगता है, तो यह उज्जैन में लगता है। उज्जैन जो है किस नदी के किनारे जो है स्थित है, तो यह छिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यहाँ गुजरात से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत में जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और अगला क्वेश्चन है, सीढ़ीदार खेती संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही होगा, यहाँ उत्तराखंड से। सीढ़ीदार खेती जो है अधिकतर जो है पर्वतों पर देखने को मिलता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 2 दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, सिलचर और पोरबंदर। सिलचर कहाँ है, तो यह असम में है। पोरबंदर जो है गुजरात में है। और अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना जिस नदी पर बनी है वह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पर बनी है। कहाँ है, तो यह उड़ीसा में है। और अगला क्वेश्चन है, सुनामी है
तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ समुद्री लहरों का भूकंप के द्वारा आना जो है यह सुनामी कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को जो है सुमेलित कीजिए। एक तरफ जो है संस्था दिया हुआ, दूसरी तरफ जो है व्यवसाय। तो पहला दिया हुआ है भेल, दूसरा जो है HAL हाल, तीसरा जो है सेल दिया हुआ है, चौथा जो है BPCL और अगला जो है दिया हुआ है NTPC। तो आपको बताना है जो है किससे संबंधित है और कोड के माध्यम से जो है आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो चलिए जो है देख लेते हैं भेल जो है किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है इलेक्ट्रिकल से। भेल का फुल फॉर्म जो होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और अगला जो है हाल का संबंध जो है किससे है, तो यह है जो है वैमानिकी से। तो बी का जो है आपका तीसरा हो जाएगा। और भेल जो है किससे संबंधित है, तो यह इलेक्ट्रिकल से है। हाल का फुल फॉर्म जो होता है वह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होता है। और सेल का जो है संबंध किससे है, तो यह है लौह और इस्पात से है। तो जो है सी का जो है पाँचवा हो जाएगा। सेल का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और अगला है BPCL। तो BPCL का संबंध जो है किससे है, तो यह रासायनिक से है। इसका जो फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और NTPC अगला है। तो NTPC का संबंध किससे है, तो यह थर्मल पावर से है। NTPC का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो आपको जो है यहाँ विकल्प देख सकते हैं कोड के माध्यम से कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ बी जो है यह सही हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन है गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ सुई जो है गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। और अगला क्वेश्चन है माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही होगा, सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं के लिए जो है। और अगला क्वेश्चन है किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा। ओ रक्त समूह का व्यक्ति जो है सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है। और ए भी जो है वह सर्वग्राही होता है। और अगला क्वेश्चन है पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जॉन डाल्टन ने। और अगला क्वेश्चन है निरापद दिया सलाई के विनिर्माण में लाल फास्फोरस का उपयोग होता है, ऐसा इस तथ्य के कारण है कि। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा, साधारण तापमान पर यह फास्फोरस की अन्य किस्मों से कम अभिक्रियाशील होती है। और अगला क्वेश्चन है भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा, विजय भाटकर। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से होगा, पेंट ब्रश जो है कंप्यूटर भाषा नहीं है, बाकी बेसिक C++ और जावा ये सभी जो है कंप्यूटर भाषा है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोकार्बन। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सी एक किसी दिए गए तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए समान होती है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा, गतिज ऊर्जा। और अगला क्वेश्चन है किसी सामान्य मानव आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा, 25 सेंटीमीटर। और अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, एमीटर के द्वारा जो है विद्युत धारा का मापन किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और अगला क्वेश्चन है नम्य विनिमय दर पद्धति के अधीन विनिमय दर किसके द्वारा या किस रूप में निर्धारित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा, प्रधानतः बाजार तंत्र द्वारा जो है यह निर्धारित होती है। और अगला क्वेश्चन है न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स के बारे में, जिसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहा जाता था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो पहला है कि बैंक का मुख्यालय मॉस्को रूस में स्थित है। और दूसरा है KB कामत बैंक के प्रथम अध्यक्ष हैं। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके जो है सही उत्तर आपको चुनना है।
तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, केवल 2, यानी कि के.वी. कामत जो है बैंक के प्रथम अध्यक्ष हैं। और न्यू डेवलपमेंट ब्रिक बैंक का मुख्यालय जो है यह चीन के बीजिंग में है, ना कि जो है रूस के मॉस्को में। तो याद रखिएगा कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है वह बीजिंग में है। और अगला क्वेश्चन है, कीमत विभेद का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी से होगा, वह परिस्थिति जिसमें एक ही उत्पाद को विभिन्न ग्राहकों को अलग अलग कीमत पर बेचा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशिष्टता क्या है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, उपभोक्ता संप्रभुता। और अगला क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास छूट बराबर जो है क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। और अगला क्वेश्चन है, बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण किससे किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी से होगा, सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता का। और अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक यानी कि इंडेक्स का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। और अगला क्वेश्चन है, सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। और अगला क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, गरीबी हटाओ जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। और अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड संबंधित है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास से जो है नाबार्ड संबंधित है। नाबार्ड का जो है फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका मुंबई में है। और अगला क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार फॉरेन ट्रेड का भुगतान संबंधित है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, भुगतान संतुलन से। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, बुंदेलखंड का पठार के नाम से जो है जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गढ़ का मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गढ़ मुक्तेश्वर में। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहार जाति द्वारा किया जाने वाला चौरसिया नृत्य निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, जौनपुर में। और अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के रूप में अंग्रेजी सेना में मेरठ में हुए विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, 10 मई 1857 को। और अगला क्वेश्चन है, उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फैयाज खान का जन्म स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, आगरा में। और अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटन स्थल संकिसा निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, फर्रुखाबाद जिले में जो है संकिसा स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, प्रथम स्थान। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शारदा नहर जो है यह उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। और अगला क्वेश्चन है, बमरौली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, जलोढ़ दोमट मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद किस पार्टी के सदस्य थे? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के यानी कि HSRA के इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर जो है चिकन पर गोटे का काम व जरी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, लखनऊ जो है चिकन पर गोटे के काम के लिए और जरी के लिए जो है प्रसिद्ध है। और अगला क्वेश्चन है, 10 जून 2019 को निधन हुए गिरीश कर्नाड
थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि साहित्यकार, फिल्म अभिनेता और फिल्म निर्देशक, ये सभी थे। और अगला क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से 22 जुलाई 2019 को किया गया। यह चंद्रमा की सतह पर किस तिथि को पहुंचेगा? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, 7 सितंबर 2019 को जो है चंद्रमा की जो है सतह पर पहुंचा था। आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा कि चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण जो है किस तारीख को, यानी कि किस डेट में किया गया। तो आपको ये याद रखना है 22 जुलाई 2019 को। और अगला क्वेश्चन है महिलाओं के प्रवेश को लेकर चर्चित सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, केरल में। और अगला क्वेश्चन है वर्ष 2019 में भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी से होगा, उपयुक्त सभी को, यानी कि नानाजी देशमुख को, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी, इन तीनों लोगों को जो है भारत रत्न 2019 पुरस्कार दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है मार्च 2019 में 28वां अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट दक्षिण कोरिया ने किसे हराकर जीता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, भारत को हराकर। और अगला क्वेश्चन है भारतीय नेवी की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शुभांगी स्वरूप। और अगला क्वेश्चन है तारकुंडे समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, चुनाव सुधार के लिए जो है तारकुंडे समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे जयप्रकाश नारायण। और अगला क्वेश्चन है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए से होगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। और अगला क्वेश्चन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, पंक्ति जो है किसकी है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह पंक्ति जो है जॉन किट्स की है। और अगला क्वेश्चन है आगा खां कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी से होगा, हॉकी से। आगा खां कप जो है वह हॉकी से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है दक्षेस, जिसको जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क कहा जाता है, का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, ढाका में 1985 में जो है इसका प्रथम सम्मेलन आयोजित हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है काठमांडू में। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ जो है विचारधारा दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित व्यक्ति का नाम। तो आपको बताना है कोड के माध्यम से कि कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो चलिए जो है देख लेते हैं मीमांसा का संबंध किससे है? तो यह है जैमिनी से, तो जो है ए का तीसरा हो जाएगा। न्याय का संबंध किससे है? तो यह है अक्षपाद गौतम से। और सांख्य का संबंध किससे है? तो यह है उल्लूका कनाद्रा से। और वैशेषिक का संबंध किससे है? तो ईश्वरा कृष्ण से है। तो आपका विकल्प जो है यहाँ ए से हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन है तालचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है कहाँ का जो है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, उड़ीसा का क्षेत्र है यह तलचर, जो कि प्रसिद्ध कोयला उत्पादन क्षेत्र है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, विषुवत रेखी वन में पिग्मी पाए जाते हैं। और यदि क्षेत्र आपसे पूछा जाता है तो मध्य अफ्रीका का कांगो बेसिन क्षेत्र जो है पिग्मी वहाँ पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और आपसे पूछा गया है कि किस महासागर में है? तो आपका जो है ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा, प्रशांत महासागर में जो है यह स्थित है। और अगला क्वेश्चन है चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, यह शिक्षा से संबंधित था। और अगला क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को जो है वह जल दिवस मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है?
तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा सेंटोस। ब्राज़ील का सेंटोस जो है विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है यू एंड मी अभियान जो है किससे संबंधित है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा डेंगू से। और अगला क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई थी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा 22 जनवरी 2015 को जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू की गई थी। और अगला क्वेश्चन है पीतल मिश्रण है किसका? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा तांबा और जस्ता का। और अगला क्वेश्चन है विश्व योग दिवस मनाया गया है किस तिथि को? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया गया है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ युद्ध दिया हुआ दूसरी तरफ उनका वर्ष, तो आपको बताना है कोड के माध्यम से कौन सा यहाँ ऑप्शन से होगा। तो चलिए जो है देख लेते हैं। सबसे पहले है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और अगला है प्लासी का युद्ध, यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1757 ईस्वी में। और अगला है हल्दी घाटी का युद्ध, तो यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1576 को। तो सी का जो है चौथा हो जाएगा। और तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। तो आपका जो है विकल्प यहाँ देख सकते हैं, ये जो है यहाँ सुमेलित हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन है वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। वायु में जो है ऑक्सीजन का प्रतिशत 21 जो है होता है और नाइट्रोजन का सर्वाधिक होता है 78%। और अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी मेगास्थनीज के द्वारा जो है इंडिका लिखी गई है। और अगला क्वेश्चन है आर्थिक दृष्टि से पिछड़े सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए 10% आरक्षण वाले प्रावधान को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा गुजरात। और अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम की सीमा जो है वह नेपाल भूटान और चीन तीनों देशों के साथ जो है लगती है। और अगला क्वेश्चन है इग्नाइटेड माइंड्स नामक किताब किसने लिखी थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा जो है इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक लिखा गया है। और अगला क्वेश्चन है रीटा की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उनकी माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं। तो रीटा का निखिल से क्या रिश्ता है? तो चलिए जो है देख लेते हैं। रीटा की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मान लीजिए निखिल हो गया, रीटा की ओर जो है इसने इशारा करते हुए कहा कि मैं उनकी माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं। माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं। तो जो है इनका संबंध क्या हो जाएगा? ये मान लीजिए हो गया इसका पिता और ये जो है रीटा। तो रीटा का संबंध हो जाएगा कि क्या? तो बुआ से हो जाएगा। पिता की बहन जो है क्या कहलाती है? तो बुआ। तो ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा आपका। रीटा का संबंध जो है निखिल से क्या है? तो बुआ का। और अगला क्वेश्चन है निम्न श्रृंखला में बेमेल संख्या चुनिए। तो चलिए जो है देखते हैं। 16 दिया हुआ, 17, 21, फिर 30, 45, 71, फिर जो है 107। तो यहाँ आप देख सकते हैं 16 + 1 17 हो जाएगा। 17 4 21 और 21 9 30 और यहाँ जो है 15 दिया हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ जो है 1 जो है 1 का स्क्वायर है, 4 जो है 2 का स्क्वायर, 9 जो है 3 का स्क्वायर। तो आगे क्या होना चाहिए? तो आगे 3 के बाद जो है किसका स्क्वायर? 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो यहाँ आपका कितना जोड़ा गया है? 15। तो आपका यहाँ 45 जो है वह बेमेल है, यानी जब यहाँ 16 जोड़ा जाता है तो 46 हो जाएगा। फिर आगे भी देख लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर जो है 25 हो जाएगा। तो 46 में 25 जोड़ेंगे तब आपका 71 होगा, न कि आपका 45 में 25 जोड़ेंगे तब 71 होगा। फिर आगे जो है आप इसमें जो है 36 जोड़ेंगे, 71 में जो है 36 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 107। तो इस तरह आपका यहाँ जो है 45 जो है वह क्या है? गलत है, वहाँ क्या होना चाहिए था? 46। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ 16 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। 36 में 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा आपका 18। यहाँ भी देख सकते हैं 18 और 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 होगा। 40 में 2 से भाग करेंगे तो आपका 20 आएगा। यहाँ भी उस तरह आपको करना है। तो 9 यानी कि 8 जो है यहाँ दिया हुआ है, तो 8
गुणे 2 कर देंगे तो 16 होगा। 9 में कितना जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 9 + 7। तो जो है आपका बी जो है यहाँ से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। तो मेरे कोई भाई बहन नहीं है। राम किसका चित्र देख रहा था? तो चलिए जो है देख लेते हैं। राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि, मान लीजिए राम हो गया और एक कोई व्यक्ति हो गया, चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी माँ, यानी कि उसकी माँ जो है मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, यानी राम के पिता के पुत्र की जो है पत्नी है। तो यानी कि क्या हो गया, वह राम की पत्नी ही हुई। तो पूछा क्या गया है, राम किसका चित्र देख रहा था? तो वह किसका चित्र देख रहा था? तो अपने पुत्र का ही देख रहा था। तो आप देख सकते हैं जो है यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा, अपने पुत्र का। और अगला क्वेश्चन, आरेख के आधार पर कौन सा अक्षर ए के विपरीत सतह पर है? तो यदि आपका जो है इस तरह जो है दो क्यूब जो है दिया गया है, तो आप जो है दोनों में देखेंगे कौन सा जो है वर्ड इसमें जो है कॉमन दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो बी जो है यहाँ दोनों में कॉमन है। तो आप वहीं से जो है बी से लेके जो है क्लॉकवाइज आप लिखते चले जाएंगे आगे। तो बी पहले वाले में देख सकते हैं, बी के बाद जो है क्लॉकवाइज आएंगे आप ऐसे। तो बी के बाद जो है सी है, सी के बाद जो है ए है। फिर दूसरे वाले जो है क्यूब में देखेंगे तो बी जो है बी के बाद क्लॉकवाइज इसमें भी आएंगे। तो बी के बाद डी है, डी के बाद जो है क्या है, ई है। तो आप देख सकते हैं दोनों के विपरीत कौन कौन सा है। तो ए के विपरीत क्या है, ए है। तो आपसे ए के विपरीत ही पूछा गया है। यदि सी के विपरीत पूछा जाता तो आपका डी हो जाता। तो इस तरह आपका यहाँ जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो आपको जो है यहाँ चुनना है उस शब्द को जो इसमें से प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में टैबलेट में जो है दो बार जो है टी दिया हुआ है, इसमें जो है एक ही बार टी है। तो आपका सी जो है विकल्प सही हो जाएगा। टैबलेट जो है नहीं बनाया जा सकता है इन शब्दों से। और अगला क्वेश्चन है जो है 119, पोलियो का संबंध जिस तरह वायरस से है उस तरह एंथ्रेक्स का संबंध जो है किससे होगा? तो यह है बैक्टीरिया हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है जो है आप देख सकते हैं इन शब्दों के प्रयोग से जो है आपका बनाया गया है एक अर्थपूर्ण शब्द इल्यूजन। उस तरह आपको इन शब्दों से प्रयोग करके जो है कौन सा एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है? तो आप इसमें से जो है बना सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ बन सकता है वेटेब्रा जो है ये बन सकता है। वेटेब्रा का अर्थ होता है वह रीढ़ का जोड़ होता है, तो याद रखिएगा। और इल्यूजन का जो है अर्थ होता है वह भ्रम दृष्टि भ्रम आप कह सकते हैं, भ्रांति भी जो है कह सकते हैं। तो इल्यूजन का अर्थ जो है भ्रांति होगा। और जो है वेटेब्रा का अर्थ जो हो जाएगा आपका रीढ़ का जोड़ होता है। तो दोस्तों जो है ये था आज के प्रैक्टिस सेट का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।